जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। एक बार एक संत अपनी यात्रा के क्रम में काफी भटक गए और भटकने के उपरांत रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वो किसान था। उससे उन्होंने अपने गंतव्य के विषय में पूछा। उसने कहा, अब यहाँ से आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, आप 2 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाओगे। चूँकि वे संत काफ़ी थके हुए थे, मन में बड़ी आतुरता उत्पन्न हो रही थी, तो उन्होंने पूछा, देखो भाई 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे ना? बोले, हाँ साहब आप पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद बोला, देखो लोग बोलते कम है, निकलता ज़्यादा है, कहीं और लंबा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। देखो भाई कहीं रात तो नहीं हो जाएगी? हम रात में नहीं चलते हैं, रात 2 घंटे के पहले पहुंच जाएंगे ना? बोले, हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पुनः पूछा कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम पहुंच तो जाएंगे ना? उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। उस संत ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उस अनपढ़ किसान ने हमें जीवन का एक बहुत बड़ा मंत्र दे दिया। हम लोग बातें बहुत करते हैं, पर संत कहते हैं बातें करने से काम नहीं होंगे, काम करने से काम होगा। और आज 4 बातें आप सबके लिए लेके आया। चर्चा, चर्या, चिंता और चेष्टा। चर्चा, चर्या, चिंता और चेष्टा। आप लोग किसी भी क्षेत्र में चर्चा तो खूब करते हैं कि नहीं करते? और सवाल जब धर्म का हो तो धर्म के चर्चा में तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सब रस लेते हैं। ऐसा बखान करे जैसे इनसे बड़ा धर्मी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर कोई चर्चा से काम नहीं होगा। कोई व्यक्ति अर्थ नीति पर व्याख्यान दे दे तो करोड़पति तो नहीं बनेगा। केवल अर्थशास्त्र का ज्ञान पाकर के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, उसे उसके अनुरूप आचरण करना होगा। हम लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखना यह है कि हम धर्म को जीते कितना है। जितना रस हमारी चर्चा में है, यदि उसका एकांश भी चर्या में आ जाए तो जीवन में अलग ही निखार आए, जीवन का मजा ही अलग हो। बातें बड़ी बड़ी, काम छोटा। हमें ये देखना है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा सुनते हैं, धर्म की बात सुनाते हैं, पर धर्म को अपनाने में पीछे रह जाते हैं। एक स्थान पर मैं था, एक सज्जन आए, मुझसे समय लेकर के आए। कथित रूप से यहाँ के एक समाज सेवी व्यक्ति माने जाते थे।
बहुत सारे बिंदु लेकर आए, बिंदुवार चर्चा शुरू की, बहुत सारी बातों पर मेरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। समाज में ये कमी, समाज में ये कमी, समाज में ये कमी, समाज में ये कमी। मैंने उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और बाद में उनसे कहा कि आपने जो बातें की बिल्कुल सही की है, पर मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि आप समाज से जो चाहते हैं, समाज भी आपसे कुछ अपेक्षा रखती। आप समाज से चाहते हैं तो समाज भी आपसे कुछ अपेक्षा रखती है। आप अपने अंदर से कुछ शुरुआत कीजिए। वो आदमी कभी मंदिर नहीं आता था, वो आदमी रात्रि भोजन में गर्व महसूस करता था, वो व्यक्ति समाज से कोई जुड़ाव नहीं रखता था, पर समाज में बदलाव चाहता था। हमने कहा ध्यान रखिए, परिवर्तन बातों से नहीं आता, परिवर्तन तो हमारे आचरण से आता है। हम कितनी भी बात करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़ता है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोले। अपने अंदर बदलाव लाए। आज हम औरों में बदलाव लाना चाहते हैं, पर खुद जहां के तहां रहते हैं। आज जरूरत है एक प्रकार के बदलाव को घटित करने की। धर्म की चर्चा अच्छी बात है, पर कोरी चर्चा से काम पूरा नहीं होने वाला। चर्चा मात्र से काम बन गया होता और बनना होता तो न जाने आज तक आपने कितने काम बना लिए होते। चर्चा की बात को चर्या में उतारना ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने आप को टटोल करके देखिए कि मेरी चर्या कैसी है। जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं है। यदि चर्या जैसी होनी चाहिए वैसी है तब तो कोई बात नहीं, और यदि उससे विपरीत है तो हमें बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत है। मुझे दिखता है कि लोग दुनियादारी के क्षेत्र में जब कभी आगे बढ़ते हैं तो दुनियादारी के क्षेत्र में थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस वीक होता है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, क्योंकि आपके सामने आपका एक टारगेट होता है और येन केन उपायेन उस टारगेट को अचीव करना आपकी पहली प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, रखिए। तुम कर्म के क्षेत्र में इतने तत्पर हो, धर्म के क्षेत्र में पीछे क्यों? क्यों? 25 बरस पहले हमने एक नियम लिया, 25 साल में कोई दूसरा नियम लिया? 25 साल पहले तुम जितना धर्म करते थे आज भी वही हो कि कुछ आगे बढ़े हो? ऐसे एक क्लास में व्यक्ति 1 साल से ज्यादा रहना नहीं चाहता है ना, और कोई अटक भी जाए तो दूसरे तीसरे साल के बाद तो उसको रिस्टिकेट कर दिया जाता होगा, है ना। पर अपने मन से पूछो, पूरी जिंदगी उसी नर्सरी में ही तो नहीं बीत रही है। कई लोग तो अभी तक पहली क्लास में भी नहीं पहुंचे। कुछ आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, और ये ललक तब जगेगी जब तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति प्रगाढ़ रुचि होगी, तुम्हारे मन में यह विश्वास जमेगा कि मेरा कल्याण तो केवल मेरे धर्माचरण से होगा। मेरे जीवन का उत्थान धर्म लाभ में है। लाभ लेने के भाव हर किसी के मन में होता है।
आप लाभ लेने की कोशिश भी करते हैं, तो धर्म लाभ के प्रति भी ध्यान दें और धर्म लाभ के संदर्भ में अपनी चर्या में संयम, सदाचार, संतोष और सात्विकता को बढ़ाने की कोशिश करें। आज लोगों का रुझान इस तरह बहुत कम है। आज आप देखेंगे भगवान ऋषभदेव, पहले आपको उनका राजपाट वैभव का विस्तार दिखाया जाएगा। सागरांत पृथ्वी तक एक छत्र राज्य करने वाले भगवान ऋषभदेव, 100 पुत्रों और 2 पुत्रियों के पिता भगवान ऋषभदेव, 3 लोक के इंद्र जिनके चरणों में नतशीश होते हैं, वे भगवान ऋषभदेव। राजपाट, वैभव, परिवार, साम्राज्य सबको तिलांजलि देकर नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण कर तपस्या का मार्ग अंगीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि कल्याण इसी में है। ये सब तो हमने अनंतों बार पाया और खोया है। ये जड़ साम्राज्य है। मुझे अपने भीतर के शाश्वत साम्राज्य को पाना है। ये भाव उन्हें आगे बढ़ाता है। हमारा मार्ग तो वही है। आप अपने मन से पूछो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? बोलो, क्या उद्देश्य है? एक बार मैंने सवाल किया, भैया क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? सभा से एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं। मरे नहीं इसलिए जी रहे हो, यानी जीते जी भी मरे हुए हो। ये तो ठीक दृष्टिकोण नहीं। समझिए, अपने आप को पहचानिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर अपने जीवन का उद्देश्य और उस उद्देश्य में जीवन का कल्याण जुड़ा है, तो तुम्हें कल्याणकारी कार्यों के प्रति अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए, और न केवल रुचि बढ़ानी चाहिए अपितु उस चर्या को आत्मसात करने का उद्यम भी करना चाहिए। आगे बढ़ो, जहां हो वहां से कुछ आगे बढ़ो। रोज सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, और तुम जहां के तहां रह जाते हो। थोड़ी देर के लिए सोचो, आज मैं जहां हूं, आज से 20 साल पहले जहां था उससे कुछ आगे बढ़ा कि वहीं का वहीं हूं। बाहर अगर भौतिक उपलब्धियों की दृष्टि से देखोगे तो तुम जरूर आगे बढ़ो। 20 साल पहले तुम साइकिल और स्कूटर में घूमते थे, आज कार में घूमने लगे हो। 20 साल पहले तुम्हारा किराया का मकान होगा, आज अपने मकान में रह रहे हो। 20 बरस पहले यदि तुम्हारा अपना भी मकान होगा तो आज एक मकान की जगह कई मकान हो गए होंगे। 20 साल पहले तुम्हारा परिवार छोटा होगा, आज परिवार बहुत बड़ा बन गया। 20 साल पहले तुम्हारे लोगों से उतनी पहचान नहीं होगी, आज तुमने अपनी स्वतंत्र पहचान बना ली है। ये सब उपलब्धियां तुम गिना सकते हो, पर ये सारी उपलब्धि कौन सी उपलब्धि है? ये बाहर की उपलब्धियां, भौतिक उपलब्धियां हैं जो यहीं छूट जाने वाली है। अगर एक तटस्थ भाव से विचार करो ना, तो 20 साल पहले तुम्हारे पास जितना पैसा था, आज उससे पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, उतनी शांति आज है क्या? बोलो, क्या अनुभव है? 20 बरस पहले आज जितना पैसा 20 साल पहले उतना पैसा नहीं होगा, लेकिन आज से 20 साल पहले जितनी शांति थी, क्या वो आज है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, नहीं है, नहीं है ना?
क्यों प्रदीप? नहीं है तो 20 साल पुरानी स्थिति में जाने का आशीर्वाद दे दूं कि वहीं पहुंचा दो भगवान इनको, ताकि चाहिए तो शांति। महाराज वो भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा भी नहीं तो आपके लिए श्राप हो जाएगा। और जैन मुनि श्राप तो देते ही नहीं, आशीर्वाद ही देते हैं। तुम और आगे बढ़ो, हमें कोई गुरेज नहीं, और बढ़ो, पर भैया केवल बाहर मत बढ़ो, भीतर भी बढ़ो। अपना जीवन पेड़ की भांति बनाओ। पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ें उतनी ही गहराती जाती है। जड़ गहरी बनो तो खड़े रहोगे, और जड़ उखड़ेगी तो तुम उखड़ जाओगे। इस बात का ध्यान रखो। आज लोग बढ़ना तो चाह रहे हैं पर जड़ का पता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं, उसकी तरफ दृष्टि नहीं, तो कल्याण कैसे होगा? तो मैं आप सबसे कहता हूं, तो अपनी बाहरी समृद्धि को ही अपनी उपलब्धि मानते हो, और उस उपलब्धि को अर्जित करने के लिए रात दिन लगे रहते हो, लगे रहो। लेकिन अपने जीवन के प्रति भी तो ध्यान रखो। जीवन के लिए अगर कल्याण करना चाहते हो तो ये विश्वास अपने मन में जगाओ कि मेरा कल्याण धर्माचरण में ही होगा। मन में इतना विश्वास तो है ही। बोलो, धर्म के बिना कल्याण है क्या? नहीं है ना। जब तुम्हें ये पता है कि धर्म से ही मेरा कल्याण है, तो तुम्हारा धर्म के प्रति कितना ध्यान है? जितना था उतना ही कि कुछ आगे बढ़ा। आज से 20 साल पहले मैं जितना धर्म करता था, आज मेरा धर्म ध्यान बढ़ना चाहिए, पर मैं उल्टा देखता हूँ। जब तक आदमी का कारोबार कम रहता है, व्यापार धंधा में थोड़ा व्यस्तता कम होती है, धर्म ध्यान बढ़ता है। पर जैसे जैसे व्यापार धंधे की व्यस्तता बढ़ती है या अन्यान्य कोई व्यस्तता बढ़ती है, सबसे ज़्यादा कटौती धर्म ध्यान में ही होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे फालतू काम यही दिखता है, इसमें कटौती कर लो। जबकि कटौती दुनियादारी के कामों में होना चाहिए, परमार्थ में नहीं। तो अपने आप को आगे बढ़ाने का भाव जगाइए। मुझे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। किधर? अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। उद्देश्य ये होना चाहिए। संयम, तप, त्याग के प्रति जिनकी रुचि नहीं होती, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अपने आप को बढ़ाना है, बढ़ाना है, ऊपर आगे बढ़ना है। कल जहां था वहां से आज बेहतर होना है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी तो चढ़ो, आगे तो बढ़ो। बहुत आश्चर्य होता है जब लोग उम्र पार कर देते हैं ना, तो भी धर्माचरण के क्षेत्र में उत्साह नहीं जगा पाते। 80-80 वर्ष की उम्र में भी व्यक्ति की लालसा नियंत्रित नहीं होती। क्या कर रहे हो तुम? क्या सीखोगे? क्या पढ़ोगे? साधु संतों के संपर्क में रहने के बाद, त्यागी तपस्वियों की सेवा में रत रहने वाले भी यदि त्याग और तप का आदर्श आत्मसात नहीं कर पाए, तो ये सब व्यर्थ है। आगे बढ़िए। मुझे धर्माचार के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना है, ये सोच होना चाहिए। रोज सुनते हो, पर फिर भी वही काम। आज जैनियों के लिए बोलो रात्रि भोजन का त्याग, महाराज बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? त्याग कठिन नहीं है, केवल अपने मन की निष्ठा को जगाना कठिन है। जिसकी निष्ठा जाग जाती है उसके लिए सब काम सरल हो जाता है, और जिसकी निष्ठा कमजोर होती है उसके लिए सरल काम भी कठिन दिखता है।
अगर तुम्हें दिख जाए कि इसमें मेरा हित है तो तुम वो काम आराम से करोगे। जीवन में कुछ नहीं करो तो पहला चरण है व्यसनों का परित्याग करो और जिससे तुम्हारी पहचान बनी रहे वो काम करो। रात्रि भोजन का त्याग लोगों को करना चाहिए। मद्य मांस मधु का त्याग करना चाहिए। ये तुम्हारी पहचान है और आज तुमने उस पहचान को खो दिया। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया, उसने वैशाली का भ्रमण किया और उसमें उसने एक बहुत बड़ी बात लिखी। अपनी यात्रा कथा में उन्होंने लिखा कि मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। उस जमाने में जैनों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। जैन धर्म का प्राचीन नाम निर्ग्रंथ धर्म भी है। जैनी निर्ग्रंथ कहलाते थे क्योंकि जैन मुनि निर्ग्रंथ होते थे। उन्होंने लिखा कि मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। समाज में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी और उनकी दिनचर्या की शुरुआत सूर्योदय से होती थी और समाप्ति सूर्यास्त से। बताइए वो कौन थे? ये तुम्हारी पहचान थी। और आज सब खो गई। मुझे याद है मैं जब छोटा था दूध लेने जाता था तो जिस ग्वाले के यहाँ से दूध लेता था वो यही कहा करता था कि जैन लोग सियार भौंकने के बाद नहीं खाते। सियार भौंकने के बाद जैन लोग नहीं खाते। अब आप इतने होशियार हो गए कि अब किसी के भौंकने का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का कोई फर्क नहीं। आपने अपनी पहचान खंडित कर दी। ये जिम्मेदारी आपकी है और ये तो एकदम प्राथमिक उसूलों पर दृढ़ता होनी चाहिए। हर हाल में दृढ़ता होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे और जीवन का भला कर पाएंगे। आज आप देखिए हमारे ही देश में अनेक समुदाय के लोग हैं, वे अपने उसूलों में कितना दृढ़ रहते हैं। वो उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो उसमें कितने दृढ़ रहते हैं। आज आपके साथ कुछ सिख बंधु बैठे हैं। आप देखिए दुनिया के इतने आगे बढ़ जाने के बाद भी वे अपने वेशभूषा में कोई समझौता करते हैं? क्यों? वहां तर्क नहीं है। तर्क देने वाले दे सकते दाढ़ी बढ़ाने से क्या होगा। तर्क देने वाले ये भी कह सकते दाढ़ी रखने में संभालने में तो और समय खराब होता है, हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। नहीं, यहाँ तर्क की बात नहीं, अपनी पहचान की बात है। और आज भी उस समुदाय ने अपनी पहचान खड़ी कर रखी। उनकी पगड़ी और दाढ़ी से उन्हें पहचान सकते हो, उनके कड़े से और कंघे से तुम उन्हें पहचान सकते हो। तुम्हारी पहचान किससे? तुमने अपनी पहचान ही खो दी। इससे बड़ी बुरी बात और क्या होगी? इस पर ध्यान देना चाहिए। अरे हमारा तो चलता है, चलता कहकर तुमने सबको चलता कर दिया। ये उचित नहीं है। दृढ़ता होनी चाहिए। जब तुम्हें ये पता है कि इस कृत्य में स्पष्टतया हिंसा है तो उसके परित्याग में रंच मात्र संकोच नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म की सच्ची श्रद्धा जाग जाती है वो व्यक्ति धर्म के आचरण करने में कोई संकोच नहीं करता। मेरे संपर्क में बहुत से अजैन बंधु हैं जो रात में कुछ भी नहीं खाते और कुछ भी नहीं पीते। कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। आज से कुछ वर्ष पूर्व में जब जबलपुर में था, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, 1997 की बात है। वहाँ पर जब मैंने एक अभियान चालू किया था हमें सामाजिक कुरीतियों के समाप्त करने की,
और दिन में शादी दिन में भोज की बात की और रात्रि भोजन से होने वाले नुकसानों की चर्चा की और उसे अधर्म निरूपित करते हुए उससे बचने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद एक डॉक्टर दंपति मेरे पास आए। दोनों ब्राह्मण थे और दोनों वहाँ के एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स थे, युवा थे। उन्होंने मुझे नमन करते हुए कहा, महाराज श्री, हम दोनों ने छत से आपके प्रवचन सुने, आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। आज आशीर्वाद दें, शाम 6:30 बजे के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। पति एमडी था और उनकी धर्मपत्नी गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन थी। एक अच्छे प्रैक्टिशनर डॉक्टर, ब्राह्मण। मैंने पूछा, ये नियम निभ जाएगा? बोले, महाराज एक बार सोच लिया तो सब निभ जाएगा। जब आप एक बार खाकर पूरी ज़िंदगी निभा सकते हो तो हम रात का भोजन छोड़ करके क्या नहीं कर सकते। छोड़ दिया। उसके बाद अभी मैं 2004 में जब वापस जबलपुर आया तो वो दोनों मुझसे मिलने आए। उनने मुझे याद दिलाया, बोले महाराज हम लोग वही हैं। बोले आपका नियम पल गया। बोले नियम क्या पला महाराज, उस नियम के बाद तो जीवन ही बदल गया। अब आप देखें, एकदम साधारण से कपड़ों में थे, सफ़ेद कपड़े जैसे थे और उनकी धर्मपत्नी भी सादा कपड़ा पहनी हुई थी। और बोले अब महाराज रस इधर ही लगता है, हम तो केवल यही सोचते हैं कि बच्चों का दायित्व पूरा करे और आप जैसे मार्ग पर लगे। ये सोच है। मन जाग जाए तो सारा कार्य हो सकता है। और तुम लोग कुछ नहीं। एक स्थान पर मैं था, समाज के प्रधान थे, 80 वर्ष, उत्तर भारत की बात है। वो कह रहे थे, महाराज रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खा लूं तो नींद नहीं आती। 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है, रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खा लूं तो नींद नहीं आती। सामने उनका पोता बैठा था 18 साल का, वो रात में पानी भी नहीं पीता था। मैंने उनसे कहा, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। अपने पोते को देखो, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उन्होंने कहा, महाराज इसमें दोष हमारा नहीं, गलती आपकी। दोष हमारा नहीं, गलती आपकी है। मैंने पूछा क्या मतलब? बोले महाराज इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले? अगर इसकी उम्र में आप मिल गए होते तो हम भी बदल गए होते। हम तो अब पके पान हो गए, किसी काम के नहीं। अब चाहते भी हैं तो नहीं छूट पाती। ये दुर्बलता है मन की। व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है पर अपनी बुराइयां नहीं छोड़ पाता। संत कहते हैं, दुनिया छोड़ने के पहले बुराइयां छोड़ो तो तुम सदगति के पात्र होगे। यदि ये बुराइयां तुम पर हावी होगी तो तुम भाव भाव में दुख के पात्र बनोगे। इसलिए चर्चा को चर्या में ढालो। एक कदम ही सही पर आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं। हाँ ये करना वो करना। आप लोगों ने भी प्लानिंग तो पूरी बना रखी होगी। बहुत सारे लोगों ने हाँ इतने दिन व्यापार करेंगे, परिवार को देखेंगे, फिर सब कुछ मेंटेन करने के बाद धर्म काम में लग जाएंगे। बहुत सारे लोग प्लानिंग है। नौकरी पेशे वाले तो रिटायरमेंट के पहले अपनी प्लानिंग कर लेते, पर तुम व्यापारी हो, टायर्ड हो जाते हो, रिटायर होने का नाम नहीं लेते। आखिरी क्षण तक रिटायर नहीं होते। पर प्लानिंग, रिटायरमेंट की प्लानिंग, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस केवल प्लानिंग करते 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 एक दिन मर जाते हो, कर नहीं पाते। कर नहीं पाते, मर जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि एक दिन मर जाओगे। मरने से पहले अपने जीवन को अमर बनाने का रास्ता अंगीकार कर लो, नहीं तो भव भव पछताओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। अपने आप को आगे बढ़ाने का उत्साह होना चाहिए। उसमें लगते जाइए, लगते जाइए, बढ़ते जाइए।
बढ़ते जाइए, तब अपने जीवन का उद्धार होगा। चर्चा को चर्या में ढालने की कोशिश कीजिए। हजारों मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी नहीं चल पाता, और एक एक कदम चलने वाला हजारों मील की यात्रा कर लेता है। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पंचकल्याणक में एक कदम आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाइए। अभी आप इस पंचकल्याणक के निमित्त बहुत सारे नियमों में बंधे हुए हैं। मन में ठान लीजिए, जब इन 5 दिन के आयोजन में, 6 दिन के आयोजन में इतना आनंद है, तो इस आनंद को जीवन भर कंटिन्यू करा जाए, और ये नियम को हम अपने जीवन का नियम बना ले, जीवन धन्य हो जाए। है? एक बार एक परिवार आया, उनके साथ एक बच्चा था। लोगों ने कहा, महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो। तो उसने कहा, महाराज मेरा नियम में विश्वास नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बात आई, तो मैंने कहा कुछ खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हो। बोले क्रिकेट कैसे खेलते हो? महाराज जी 2 टीमें होती है, एक बैटिंग करती है, एक बॉलिंग करती है। सामने वाला बॉल फेंकता है और बैट्समैन होता है वो बल्ला से बैट बॉल को मारता है, रन बनाए जाते हैं। बोले अच्छा, क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी बॉल फेंकता है और बैट्समैन कहीं से भी अपना बल्ला घुमा? नहीं नहीं महाराज, उसका नियम है, उसका नियम है। बोले क्या नियम है? महाराज उसकी क्रीज होती है, उसके विकेट्स होते हैं, उसके सारे लिमिट्स होते हैं, उसकी बाउंड्रीज होती है, सब चीज़ें सुनिश्चित होती है, एम्पायर होता है, तब खेल होता है। हमने कहा मान लो ये सारे रूल्स को हटा दें तो? बोले नहीं महाराज, ये रूल्स को हटा देंगे तो खेल का मजा ही खत्म हो जाएगा, खेल का मजा ही उसके रूल्स में है। तो मैंने उसे समझाया कि भैया अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था मेरा नियमों में कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, और अब तू कह रहा है खेल के नियम हटा दे तो खेल का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि खेल का नियम हटाने पर खेल का मज़ा ख़त्म होगा या नहीं, पर ये पक्का पता है जीवन से नियम हट जाने पर जीवन का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। खेल का मज़ा लेना है तो खेल के नियमों में चलो, और जीवन का मज़ा लेना है तो जीवन को नियमों से बांधो, तभी जीवन का मज़ा हो सकेगा। अपने उसूलों से बंद करके चलने का पुरुषार्थ कीजिए। चर्चा को चर्या में ढालने का उद्देश्य, उत्साह अपने मन में जगा लीजिए। जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। तीसरी बात चिंता, और चौथी बात चेष्टा। आपके सामने जब कभी भी कोई समस्या आती, आप लोग क्या करते हैं? चिंतित हो जाते, अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। संत कहते हैं चिंता से कोई समाधान नहीं, चिंता खुद में एक समस्या है ना। चिंता में कोई समाधान नहीं, चिंता एक समस्या है। अगर आप जितना चिंताग्रस्त होंगे आपकी समस्या उतनी ही बढ़ेगी। तो चिंता में मग्न रहने की जगह चेष्टा कीजिए, चेष्टारत रहिए और समाधान अपने आप निकलेगा। घबराइए मत। कभी भी कैसी भी समस्या आकर के सामने खड़ी हो तो समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान की तरफ देखिए। कुछ लोग हैं जो केवल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, पर सफल लोग वे होते हैं जिनकी दृष्टि प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ होती है कि इसका समाधान क्या है। समस्याएं तो आती है, आएगी। मुझे समस्या की तरफ नहीं देखना है, मुझे सतत समाधान की तरफ देखना है, आगे बढ़ना है। और समाधान भी तभी होगा जब हम कुछ चेष्टा करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। कैसे होगा ये सोचना चिंतित करता है, और कैसे करना ये सोचना मनुष्य को चेष्टा के लिए प्रयत्नशील करता है, और वो उसे समाधान देता है।
पंचकल्याणक होना था, लोगों को बड़ी चिंता थी, कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम है, महाराज आ रहे हैं, लोग आएंगे। जो चिंता कर रहे थे वो चिंता ही कर रहे हैं, लेकिन जो काम में लग गए सो लग गए। आपका सारा काम हो गया, आपने चेष्टा की तो ये सब काम सुचारू चल रहा है। और केवल चिंता ही करते रहते तो और अपने दिमाग पर बोझ बढ़ा करके रह लेते, कुछ नहीं होता। बंधुओं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चिंता को अपने मन में हावी मत होने दीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उस दिशा में आगे बढ़िए और उसके लिए चेष्टा कीजिए। कल एक सज्जन आए, बहुत परेशान थे। उनकी बेटी बड़ी हो गई, 31 वर्ष की उम्र हो गई, विवाह नहीं हो रहा है, चिंतित। महाराज जी बहुत चिंता हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये बताओ, चिंता करने से विवाह हो जाएगा क्या? ज़्यादा चिंता हो रही तो किसी के साथ भी विवाह कर दो। महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं, लड़की के हिसाब का तो काम होना चाहिए, लड़की भी डॉक्टर है, किसी से भी कैसे कर दें? मैंने कहा भाई, जब होना होगा तभी होगा, तुम चेष्टा करो, परिणाम आएगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और 10 जगह रोना रोने से तुम परेशान ही होगे, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते चलो, अपने आप होगा। आजकल लोग चेष्टा कम करते हैं, चिंता ज़्यादा। संत कहते तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। प्रयास करो, परेशान मत हो। अगर तुम्हारे मन में यह बात बैठ जाएगी कि मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं, तो तुम प्रयास करने के लिए उत्साहित होगे, परिणाम को लेकर कभी चिंतित नहीं होगे। और जो लोग परिणाम को लेकर के चिंतित नहीं होंगे, वो परेशान भी नहीं होंगे। आज छोटे छोटे कामों में आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ते, अपने आप को बहुत परेशान महसूस करते, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा से कुछ नहीं है। क्या करना ये सोचिए और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जीवन में स्वाभाविक सफलता घटित होगी और आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसके आप हकदार हो। उसकी तरफ अपनी दृष्टि बढ़नी चाहिए। एकदम जीवन का ये मंत्र बना दीजिए, मुझे चेष्टा तो करनी है, चिंता नहीं। चर्चा नहीं चर्या और चिंता नहीं चेष्टा, ये 2 ऐसा मंत्र है जो जीवन की किसी भी दिशा में आपको आगे बढ़ाएगी और आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सबको उपलब्ध कर पाएंगे। चाहे वो धर्म के क्षेत्र की बात हो, चाहे कर्म के क्षेत्र की बात हो, सबको आगे बढ़ बढ़ करके हमें अवसर का लाभ लेते रहना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आज मैं अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अपने अंतरंग का उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और जीवन के पथ को प्रशस्त करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।